हेलो। हाय। कैसे हैं सब? तो मैंने पहला ब्लॉग में बता दिया है कि पाप क्या है, तो मैं अब पुण्य के बारे में बता रही हूँ। देखिए दोस्तों, पुण्य यही है, ना कि पूजा पाठ करना पुण्य है। पुण्य है जैसे कि आप लोग गए हैं कहाँ, महाकुंभ मेले में गए हैं, स्नान करने के लिए गए हैं कि मेरा पाप कटे और पुण्य कमाए, है ना। तो पाप और पुण्य तो अपने कर्म से होते हैं दोस्तों। जैसे कि देखिए, अपने घर में माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आप जा रहे हैं मथुरा, काशी, प्रयागराज, तो फिर वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पुराने गांव में कहावत है कि घर भात तो जगत भात। अगर घर ठीक है तो सब ठीक है कि नहीं। तो जो हमारे घर का माता पिता चारों धाम है, वो रोते हैं, कनते हैं, बिलखते हैं, तो तुम धाम जाको, तुम क्या करोगे? कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप प्रयागराज नहीं जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मथुरा काशी नहीं जाइए। क्यों नहीं जाएंगे? हमारा सनातन धर्म है, हमारे गंगा माता है, उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये भी कहते हैं कि सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं, और जो माता पिता को सम्मान करते हैं ना, वो पूरा ब्रह्मांड को जीत लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो पहले माता पिता को खुश रखिए, फिर गंगा यमुना काशी प्रयागराज कहीं भी जाइए, तो आपको भगवान भी दुआ देंगे। और पुण्य के बारे में बताती हूँ कि देखिए, अब जैसे रास्ता में चल रहे हैं, अब कोई भिखारी मिल गया, लांगड़ लूल, लाचार, बेसहारा, उसको कोई सहारा नहीं है, तो आप लोग क्या करते हैं ना, उसको 10 रुपये दे के चले जाते हैं। तो वो कोई पुण्य का काम नहीं हुआ। अगर उनको वही पैसे से उनको खाना लाके, एक बोतल पानी लाके खिला दीजिए, तो वो खा के कृतार्थ हो जाएंगे, उसको पेट भर जाएगा। पेट भर के आपको आशीर्वाद देगा भर भर के, कि ऐसी सदा सुखी रहो जैसे मेरा पेट भरा है, भगवान तुम्हारा भी पेट ऐसी भरे, ऐसे आशीर्वाद देगा दोस्तों। तो पुण्य यही है। जैसे कि कुत्ता है, तो भूखे प्यासे रोते रहते, वो भी अगले जन्म में कुछ गलती हुआ होगा, जो इस जन्म में, इस योनि में जन्म लिए हैं। तो कुत्तों को भी अगर पीछे पड़ रहा है ना, तो उनको एक बिस्किट भी ला करके खिला दिया करो, ये भी पुण्य का ही काम है। कभी ये नहीं करना कि हाँ हमारे माँ बाप रोते रहे और सास ससुर को झोला भरते रहो, तो ये पाप है। पहला गुरु माता पिता, बाद में पूरा संसार है। माता पिता से छूटो, बाद में सास ससुर, बाद में दुनिया जहान। मैं सबको कहती हूँ, मैं अपना पति को भी कहती हूँ मैं, कि पहला गुरु आपका माता पिता है, बाद में सास ससुर। मैं भी कहती हूँ कि पहला गुरु मेरी माता पिता है, सेकेंड गुरु आपकी माता पिता है मेरी, है कि नहीं। जन्म देने वाली मेरी माँ है, और हमारे जो सही मार्ग दिखाने वाले हैं वो मेरे सास ससुर हैं। तो दोनों माँ बराबर ही है एक बहू के लिए। लेकिन बेटा के लिए अपना माता पिता को सबसे पहले चुनना चाहिए। आप देखिए, भजन कीर्तन पूजा पाठ करें या ना करें, अगर माता पिता आपको एक ही रोटी खा के खुश है ना, और आपको दुआ दे रहा है ना कि हे प्रभु मेरे लाल को रक्षा करना, मेरे लाल को धन वैभव में वृद्धि देना, तो उनके दुआ से ही आएंगे आपके घर में धन दौलत।
आज जो पुरुष माता पिता के साथ अपने पत्नी और बच्चों को भी खुश रखते हैं ना, उनको तो मत पूछिए, वो तो डायरेक्ट बैकुंठ ही जाएंगे। जिनकी पत्नी लाइक हो, समझने वाली हो, और जिनकी गार्जियन भी समझने वाले हो, सास ससुर, कि ये हमारी बहू नहीं बेटी है। अगर बहू मान के देखोगे ना, तो फिर तो झगड़ा ही होना ही है। अगर बेटी की नज़र से देखोगे ना, तो कोई किरकिरी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग से विनती है कि अपने माता पिता को सम्मान करें। अच्छा, जो हिम्मत है, जैसे आप लोग खा रहे हैं वैसे अपने माता पिता को भी खिलाएं और ध्यान रखें, तो यही पुण्य है दोस्तों। तो इस पर भजन भी आता है। मेरे पिताजी ये भजन भी गाया करते थे। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। माँ बाप के चरणों में चारों धाम है, फिर काशी में जाने से क्या फायदा। काशी गया मैं तो मथुरा गया, गंगा नहाते हुए मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मैंने मथुरा गया पुण्य कमाने को, पुण्य कमाते हुए एक ख्याल आ गया। मैंने माता पिता को सेवा की ही नहीं, फिर मथुरा में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जितने लोग हमारे वीडियो देखते हैं, भजन मेरा अच्छा लगे, मैं जो बोली हूँ अगर वो सही है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा भजन कैसा लगा आप बता सकते हैं। और मैं क्या बोलूँ, दुनिया में यही हो रहा है। मैंने गौरी गोपाल आश्रम में, पूज्य महाराज जी के आश्रम में, मैंने वृद्धा आश्रम में देखी हूँ कि करोड़पति माता भी वृद्धा आश्रम में निवास कर रही हैं। तो क्या ये सही है हमारे भारत देश के लिए? शर्मिंदा की बात है कि नहीं, कि जो माता पिता पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बॉलीवुड के हीरो बनाते हैं, आज वो माता आश्रम में रह रही हैं। क्या उनको शौक नहीं लगता है कि मैं अपने बच्चे और बहू पूरे फैमिली एक साथ रहूं और अपने पोतों को साथ इंजॉय करूं, गोदी में लेके खिलाऊं? बताइए दोस्तों, बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता है। आज उनके पल है तो कल आपके पल भी आएंगे। इसलिए भगवान को डर रखते हुए थोड़ा भी तो ये एहसास करो कि मैं भी एक अभी माता पिता हूँ, कल जाके मैं बूढ़ा माता पिता बनूंगी। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसा लगा मेरा भजन और हमारा कहानी कैसा लगा? मैं तो कहानी नहीं कहूँगी, जो बीत रहा है सृष्टि में, जो देख रही हूँ वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ के साथ भी यही हो रहा है। जय श्री कृष्णा।